जय हिंद जनता जनार्दन। और स्पेशली मैं ये ब्राह्मणों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो ब्राह्मण जात के हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप सभी जो है मेरा वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, JNU और DU का शायद ये वीडियो है, दिल्ली यूनिवर्सिटी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का ये वीडियो है और बहुत ही घटिया वीडियो है। आप 4 मिनट का ये वीडियो है। पहले आप ये मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या कमेंट किया गया है, क्या बताया गया है। अब किस पे लोग स्टूडेंट को कैसा मतलब कि इतना मतलब कि घटिया सोच जो दलितों का हो गया है, जो जिस वर्ण को हम लोग ज्ञान देते हैं या उनको हम बता रहे हैं कि कैसे सबको लेके चलना है, वो वर्ण आज बेटी पे, ब्राह्मण की बेटियों को कैसे टिप्पणी कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, देखिएगा। तुमसे प्रॉब्लम, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जो तुम जाति का चश्मा लगा के आए, मैंने जातीय प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया, मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो। मैं वही बोल रहा हूँ। जनेऊ पहनकर जो वो टीका कोई जनेऊ नहीं पहना, आप चेक कर लीजिए। मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना, मैंने कोई जनेऊ नहीं पहना। आपको अब जनेऊ से भी प्रॉब्लम होने लग गई है। ये क्या मानसिकता है यार? नहीं, जनेऊ से प्रॉब्लम है, यही करेंगे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको जनेऊ से प्रॉब्लम है, इनको जनेऊ से प्रॉब्लम है, ये प्रोटेस्ट करने आएंगे। ये यहाँ के यूथ है, ये स्टूडेंट है। सोचिए, ये जो स्टूडेंट्स हैं आगे चल के इंजीनियर, डॉक्टर, कोई कुछ बनेगा, इनकी मानसिकता ऐसी है तो क्या इस देश का भला कर पाएंगे? रोटी बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म कर देंगे। जा आजा। रोटी बेटी का संबंध बना ले, जाति खत्म। कैसे बनेगा संबंध? तुम अपनी बेटी भेजो। कैसे बनेगा संबंध? कैसे बनेगा संबंध? तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। मुझे इससे कोई नहीं, सुनिए, मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इससे भी कोई, बोलिए कैमरा पे कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं इस बात पे एग्री हूँ, मैं इस बात पे एग्री हूँ। तुम्हारा यही काम है। अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे भैया। भैया की हवा टाइट हो गई अब। मैं इस रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ, मैं रोटी बेटी के नाते में एग्री हूँ। बोलिए जाति प्रमाण पत्र को मैं जलाऊंगा, बोलिए मैं जाति प्रमाण पत्र को जलाऊंगा, बोलिए बोलिए बंद करो। तुम टीका हिम्मत है तो हिम्मत है तो तुम जनेऊ पहनो। हिम्मत है, बस रोटी बेटी का रिश्ता करवाना है, आरक्षण नहीं छोड़ना, जातिवाद खत्म करना। एक कानून बनाइए कि हर ब्राह्मण को दलित से शादी करना जरूरी है। ये देखो, आप बोल क्यों रहे हैं खुद को दलित? आप खुद को दलित बोल क्यों रहे हैं? सुनिए, आपको कैसे मालूम है किस जाति से हूँ? आपको कैसे मालूम है किस जाति से हूँ? दूसरा चीज, और ये सॉल्यूशन अगर आप दे रहे हैं ना भाई साहब, सुनिए, अगर ये सॉल्यूशन आप दे रहे हैं ना, ये पहली बात तो बहुत घटिया सॉल्यूशन है कि दलित की शादी दलित से करिए। आप करना शुरू कर दीजिए ना, आप करना शुरू कर दीजिए, आप करना शुरू कर दीजिए। दोस्त, जातिवाद आप कैसे खत्म करेंगे? जातिवाद आप कैसे खत्म करना चाह रहे हैं? आपका क्या सोल्यूशन है? जातिवाद ऐसे खत्म करना चाह रहा हूँ मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा ये सजेशन है, जाति प्रमाण पत्र लेना बंद कर दीजिए। अच्छा, जातीय के आधार पर जो आपको आरक्षण, वजीफा मिलना है वो लेना बंद कर दीजिए। चिल्लाओ, जवाब नहीं है। जवाब देते हैं। बनाओ रेल में तो चाहता हूँ, पटरी बिछेगी यहाँ, मेरी रेल बनेगी, मैं चल के जाऊंगा। अच्छा, बनाइए रेल। अरे सुनिए, देखिए, एक इतिहास रहा है जातीय शोषण का। यहाँ पे राजस्थान में अभी भी जा करके पता कीजिए, घोड़ी चढ़ने में मार दिया जाता है, मुंह छिड़कने में मार दिया जाता है। ठीक है, मैं जातिवाद के खिलाफ हूँ। जातियाँ खत्म होनी चाहिए। जाति पे आधारित जितने भी भेदभाव है सब खत्म होने चाहिए। उसका एक बेसिक सा तरीका है, ठीक है, ब्राह्मण और दलित शादी करें। उसमें एक पत्रकार ने पूछा कि अगर जाति खत्म करना है आपको तो आप आरक्षण को खत्म कीजिए। तो उसमें दलित का जो एक SC/ST का जो स्टूडेंट सब है, वो लोग का कहना है कि आप पहले अपना ब्राह्मणों को कहिए कि अपनी बेटी हमें देने के लिए, तब ये जो आरक्षण है, ये जो जातीय भेदभाव है, इसको हम तभी खत्म करेंगे जब आप ब्राह्मण का बेटी हमारे उससे शादी करेगा, या ब्राह्मण का लड़का SC/ST लड़की से शादी करेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मण का लड़का दलित लड़की से शादी करेगा, तभी ये जात पात का खत्म होगा। ये इतना गंदा सोच है। ये भड़ुओं को मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे आप लैंग्वेज पे अब मुझे बोलना इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा है। मैं सारे ब्राह्मणों को बोलना चाह रहा हूँ और सारे ब्राह्मणों को मैं विनती करना चाह रहा हूँ कि यदि वो पत्रकार तो ठीक से नहीं बोल पाया, नहीं समझा पाया, अगर मैं होता तो वहीं पे मैं उस साले को चीर डालता। मैं यदि वहीं होता तो मैं बीचों बीच यहाँ से बीच से फाड़ डालता। वो पत्रकार तो बोल नहीं पाया, लेकिन इसलिए फाड़ डालता कि तुम मेरी बहू बेटी को मांग रहे हो, तुम मेरे घर की बहन को मांग रहे हो, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि उसका जो पैदाइश होगा वो हमारा तेज का होगा। मैं एक ब्राह्मणों अपनी बेटी बचाओ पे एक वीडियो बनाया था और बहुत कम लोगों ने उसको देखा है, जबकि देखना चाहिए। ब्राह्मण अपना तेज, अपना बुद्धि, अपना वीर्य, जो मर्द का जो वीर्य होता है, वो एक से जो बच्चा पैदा होगा, वर्ण संकरता जिसको बोलते हैं, वर्ण संकरता किस वर्ण तक ब्राह्मण कर सकता है? वैश्य वर्ण तक कर सकता है, शूद्र वर्ण में ब्राह्मण नहीं कर सकता है। लड़कियां का जब केस आता है तो लड़कियां जो ब्राह्मण लड़कियां होती है वो तो अदर कास्ट में, अदर वर्ण में कर भी नहीं सकती है। राजपूत एक्सेप्शन है।
राजपूत जो वर्ण है वो एक्सेप्शन है लड़कियों के लिए। जब ब्राह्मण नहीं मिले, जब ब्राह्मण नहीं करे या ब्राह्मण मिलता ही नहीं है तो एक्सेप्शन है कि राजपूत के साथ कर सकती है, वैश्य के साथ कर सकती है, एक्सेप्शन। शूद्र के साथ फिर भी नहीं है हमारे शास्त्र में लिखा हुआ। और जब ब्राह्मण कोई लड़का है तो वो शूद्र के साथ, शूद्र लड़की के साथ नहीं कर सकता है। उसका जो बेटा या बेटी होगा वो चांडाल कहलाएगा, उसका जो पुत्र या पुत्री होगा वो दोगला से भी बदतर कहलाएगा। वो वैश्य ब्राह्मण लड़का जो होता है वो वैश्य वर्ण तक कर सकता है, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। शूद्र में नहीं लिखा, शूद्र में वर्ण में नहीं कर सकता। और जात पात मिटाने का बात कर रहे हो भरवो, जात पात करने का बात वही तुम कर रहे हो जो कृष्ण ने, जो हमारे श्री रामचंद्र जी ने, जो हमारे ब्राह्मणों के ऋषि मुनियों ने पहले ही ये ब्रह्मदेव ने ये 4 वर्ण बनाया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तुम उस वर्ण को खत्म करने को बात कर रहे हो कि वर्ण खत्म हो जाएगा। और अरे, अब वर्ण खत्म करने का सबसे अच्छा समाधान क्या निकाला देखिए, कि अब ब्राह्मण अपनी बेटी को हमारे लड़कों के साथ शादी कर दे। बीच से फाड़ दिए जाओगे, इसलिए फाड़ दिए जाओगे क्योंकि तुम ब्रह्मा का लिखा हुआ को मिटा रहे हो। रीज़न ये है कि अगर ब्राह्मण शूद्र की लड़की के साथ विवाह करेगा या ब्राह्मण की लड़कियां शूद्र लड़कों के साथ विवाह करेंगे ना, तो जो मर्द जो होता है ना, चाहे वो ब्राह्मण का हो या शूद्र का हो, मर्द का स्पर्म जो होता है ना, जिससे बच्चा पैदा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं वीर्य, बायोलॉजिकल टर्म में भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ कि जो वीर्य जिस माँ के पेट में जाता है ना, जो यूट्रस में जो जहाँ पे लड़का का जाता है ना, उससे जो बच्चा पैदा होता है या जो पुत्र या पुत्री पैदा होती हैं, वो पिता का तेज जाता है, पिता का उसका सम्मान जाता है, पिता का बल जाता है, पिता का सब कुछ जाता है। माँ 9 महीना गर्भ में धारण करती है, पिता का सब कुछ जाता है, पिता का सब बलवान तेज जाता है, पिता का पूरा खानदान का तेज उसमें पलता है उस 9 महीने के गर्भ में। एक ब्राह्मण का तेज लेके एक शूद्र महिला यदि बच्चा को जन्म देती है तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाता है, वो एक चांडाल कहलाता है। चांडाल से भी गया गुजरा जो इंसान होते हैं वो कहलाता है, ना वो ब्राह्मण ही रहता है ना वो शूद्र ही कहलाता है। और वो बच्चा भारत चलाएगा, वो बच्चा देश चलाएगा, वो बच्चा राक्षस के योनि से भी, प्रेत भूत के योनि से भी गया गुजरा माना गया है। ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। अब कौन सा शास्त्र में आप बात कर रहे हैं ना, मनुस्मृति को तो यहाँ पे जेएनयू और डीयू वाले मानते ही नहीं है, कहते हैं कि मनुस्मृति को जला दो। अरे भैया, तुम अपने माता पिता को जला दो। तुम थूकता हूँ मैं तुम्हारे शूद्र के माँ बाप के बच्चों को और शूद्र के माँ बाप को। जिस थाली से सीखते हो, जिस थाली में पलते हो, जिस थाली में सब कुछ तुमको मिला, आज तुम उसी थाली में छेद कर रहे हो। भगवान का बनाया हुआ नियम मिटा रहे हो, भगवान का बनाया हुआ शास्त्र मिटा रहे हो। आरक्षण मिटाने का अच्छा समाधान ढूंढा है ये तुमने। अरे भड़ुओं, आरक्षण मैं कहा हूँ कि ज्ञान से मिटाओ। अगर तुम्हारे पास में ज्ञान है, माँ का दूध तुम भी पिए हो, माँ का दूध हम लोग भी पिए हैं, माँ का दूध को कलंकित कर रहा है, माता पिता ने तुमको यही शिक्षा दिया है, तुम लोग को यही दिया है। अरे हिजरों से बदतर हो तुम लोग। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, ये सब कौन थे? जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और आंख पे पट्टी बांध के कोई नहीं बोल रहा था, वो उस तरह का जो प्रवृत्ति के मानसिकता के हैं, वो मैं शर्म करो ब्राह्मणों शर्म करो। अब भी तुमको मैं ब्राह्मणों को बोल रहा हूँ, ब्राह्मणों कोई IAS हो या IPS हो या जज हो या पंडित हो या एक गरीब से गरीब ब्राह्मण क्यों ना हो, मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों पे ध्यान दें। आप लोग अपने बेटों को ये भी बताएं कि बेटा तुमको शादी करना है ना तो राजपूत से कर लो, वैश्य वर्ण तक कर लो, शूद्र में मत जाओ। इसलिए नहीं जाओ क्योंकि उसका बच्चा जो होगा, तुम्हारा जो पैदाइश होगा, खासकर बेटियों को बोल रहा हूँ, बेटियाँ 2 घर देखती हैं, बेटियाँ को तो सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका जो खानदान का पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हुए आ रहा है, हमारे माता पिता को मत देखो। बोल रहे हो कि आजकल के जो जनरेशन, आजकल की जो हमारी बहनें हैं, आजकल की जो हमारी माताएं हैं, ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण खानदान में जो जन्म लिए, वो लोग अदर कास्ट वाले हमारे ब्राह्मणों को, वंश को मिटाने के लिए अपने लड़कों को भेज रहे हैं। वंश कैसे मिटेगा? जब हमारी बहू बेटी और बहन पे अटैक किया जाएगा। कैसे अटैक किया जाएगा कि आई लव यू मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, SMS करेगा, परेशान करेगा, शादी कर लेगा, उसके साथ बच्चा पैदा करके छोड़ देगा। या बच्चा पैदा करेगा तो वो उसका जात का हो गया, वो बच्चा उसका जात का हो गया, ना ब्राह्मण करा ना वो रहा, हमारी बहू बेटी को ले गया। क्योंकि बच्चा तो पैदा 9 महीना तो एक औरत रखती है ना पेट में, गर्भ में, तो वो तो ले गया ना हमारी बहू बेटी को। तो हमारा तो वंश जो है, हमारा जो ऊंचाई है, हमारा जो एक समाज में ब्राह्मण का 3% भी जो बढ़ रहा है वो तो घट गया ना, उनका ना बढ़ोतरी हो गया। तो इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है। खुशी मनाने वाली बात इसलिए नहीं है कि आपने एक शरीर के पार्ट को काट दिया, आपने घोड़ा का सर काट के आपने हाथी का सर लगा दिया, ना वो घोड़ा ही रहा ना वो हाथी ही रहा। शूद्र के साथ विवाह करने से, शूद्र में विवाह नहीं कर सकती है ब्राह्मण की लड़की, वैश्य के लड़कों के साथ ब्राह्मण की लड़की विवाह नहीं कर सकती है। ब्राह्मण की लड़की वैश्य के लड़कों के साथ विवाह नहीं कर सकती। ब्राह्मण की लड़की क्षत्रिय के साथ तभी विवाह कर सकती है जब उसका कोई मतलब एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, शादी नहीं हो रहा है, या उसका हस्बैंड डेथ हो गया है, या कोई धोखा मिला है, तो ब्राह्मण के कुल में कोई नहीं मिल रहा है, तो आप फिर एक्सेप्शन में उसको गिना जाता है कि आप राजपूत लड़कों के साथ शादी कर सकते हैं और वैश्य लड़कों के साथ शादी कर सकते हैं। उसमें शूद्र भी फिर भी काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बच्चा पैदाइश होता है वो तेज उसमें नहीं आएगा। वो तेज यदि आता है तो वो एक, जैसे कि राक्षस में भी बहुत तेज होता है, हमारे रावण में, हमारे जो जितने भी पहले के जो राक्षस थे, राक्षस लोग के ऊपर भी बहुत तेज था, लेकिन अंत में उसका प्रभु ने, हमारे श्री राम ने, हमारे कृष्ण भगवान ने सारा अवतार लेके, हमारे नारायण ने अवतार लेके उनका वध किया, क्योंकि वो वर्ण संकरता हुआ। वर्ण संकरता देश को ले डूबेगी। हमारे जो ऋषि मुनि बोल के गए हैं वो गलत नहीं बोले हैं। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, अपनी बेटियों को बचाओ। रहा बात कम्पिटिटिव का, रहा बात आरक्षण का, गांड में दम होना, माँ का दूध को कलंकित नहीं करना चाहते हो ना, तो सरकार से ये लड़ो कि नेट तुम्हारे पास भी, इंटरनेट नेट हमारे पास भी है, वही कॉलेज में तुम भी पढ़ते हो, वही कॉलेज में हम भी पढ़ते हैं, वही थाली में तुम भी खाते हो, वही थाली में हम भी खाते हैं। अगर तुम्हारी माँ के दूध में दम है, हमारी भी माँ के दूध में दम है, और यदि तुम शिक्षा को सही मायने में रखते हो, सरस्वती माँ को तुम मानते हो, तो आओ बराबरी का कंपटीशन करते हैं, फिर देखते हैं कौन जीता वो सिकंदर। साले तुम लोग मादर चोद सब, तुम लोग एक तो कंपटीशन लड़ना नहीं चाहते हो, कंपटीशन करना नहीं चाहते हो। बहन के टट्टुओं,
दोगलो भड़ुओं, तुम लोग कुछ करना नहीं चाहते हो, ऊपर से फिर बोलते हो कि ब्राह्मण अपनी बेटी दे दो। अब सबसे बड़ा तो चूतिया वो ब्राह्मण हुआ, वो हरामखोर मादरचोद ब्राह्मण हुआ। वो सब मैं ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, मैं ये सब बात, वो सब उन लोग को हिजरा से भी जो बदतर होता है ना, हिजरा तो बहुत अच्छा होता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो एकदम गंदे नाली का जो कीड़ा होता है ना, जो 1000 जन्म में जो पाप किया होगा ना, जो धूर्त आदमी होगा ना, जो प्रेत योनि में जो जन्म लेके इस मनुष्य का रूप में लेके जो जन्म लिया होगा ना, जो वैश्या से भी जो बदतर होगा ना, वो ब्राह्मण को मैं बोल रहा हूँ कि वो ब्राह्मण अपनी बेटी को अदर कास्ट में शादी करने के लिए अलाउ कर दे रहा है। वो ब्राह्मण अपनी बेटी को ये बोल रहा है कि जा बेटा तू शूद्र लड़कों के साथ, वैश्य लड़का तक तो मैं समझता हूँ। अब आप बोलिएगा कि क्यों भाई, राजपूत के साथ कर सकता है, वैश्य के साथ कर सकता है, शूद्र के साथ क्यों नहीं? जाके स्टडी करो, क्यों नहीं कर सकता है? जाके स्टडी करो। अब आप बोलिएगा कि सूरज जो है वो चांद बन जाए, चंद्रमा बन जाए, चंद्रमा को बोलिएगा कि वो सूर्य बन जाए, पॉसिबल है? अनपॉसिबल को आप, इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल बनाने में, आप दिन को रात, रात को दिन बनाने में सोच रहे हैं। ब्रह्मा को विष्णु, विष्णु को महादेव, महादेव को क्या, मम्मी को एक औरत को बोल रहे हैं मर्द बन जाओ, मर्द को बोल रहे हैं औरत बन जाओ। तो क्या ये पॉसिबल है? साइंस ऐसा टेक्नोलॉजी हो गया है कि अब साइंस के दम पे लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है। ये भी बहुत गलत चीज़ है। इससे आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। इससे आप लोग, इसको आप साइंस मत समझिए, इसको आप लोग बहुत बड़ा कलाकारी मत समझिए। ये एक बहुत बड़ा ऐसा है कि हमारा देश, हमारा पूरा ये जो वंश है खत्म हो जाएगा। अपने हाथों से हम लोग अपना वंश खत्म कर रहे हैं। जैसे मुसलमानों में क्या होता है कि भाई बहन ही शादी कर लेता है आपस में, उससे जनरेशन क्या होता है, उसका बच्चा कैसा विकलांग पैदा होता है। ऐसे ही जब कोई ब्राह्मण महिला, मैं बार बार ध्यान से बोल रहा हूँ, जो ब्राह्मण महिला विवाह कर भी ली हो वो भी ध्यान से सुने। जो ब्राह्मण महिला शूद्र के साथ में, क्षुद्र व्यक्ति के साथ में, जो क्षुद्र कैटेगरी में जो आते हैं, जो शूद्र वर्ण में आते हैं, उनके साथ विवाह हुआ है तो आप शूद्र ही बन गई हैं, आपको कोई उससे मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर सब वही करने लग जाएंगी कि छोड़ो ना कौन होता है, तो ये हमारा पतन की ओर हम लोग जा रहे हैं, ब्राह्मण पतन की ओर जा रहा है। ब्राह्मण जो लड़का होता है, ब्राह्मण लड़कों का जो स्पर्म होता है, वो तेज है जो हमारे पूर्वज ने हमारे ब्लड में दिया है। हमारे ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के सर से ब्राह्मणों का उत्पत्ति हुआ है। जो तपता है वो ब्राह्मण योनि में जन्म लेता है। अब आप मनुस्मृति को आधार नहीं मान रहे हैं, आप वेद को आधार नहीं मान रहे हैं, आप हमारे रामायण और महाभारत, गीता को, भागवत को रामायण नहीं आधार बेस नहीं मान रहे हैं। तो जो इंसान जिस किसी को बेस ही नहीं मानता है, अपना ही रूल रेगुलेशन बनाने के चक्कर में रहता है, उस इंसान का पतन निश्चित है। और ऐसे ऐसे राक्षसों के लिए, ऐसे ऐसे दानवों के लिए भगवान परशुराम जन्म लेते हैं, नारायण का अवतार होता है और ब्राह्मण ही उनका पतन करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्राह्मण को लोग बोल रहा है कि ये लोग आबादी में बहुत कम है, ब्राह्मण को लोग बोल रहा है कि आबादी में बहुत कम है, तो हम लोग इसके ऊपर हावी हो जाएंगे। ये बोल के जेएनयू और डीयू को तो एकदम गधा से गधा, जो मैं तो कहता हूं कि जेएनयू और डीयू में आतंकवाद पढ़ रहा है, आतंकवादी लोग पढ़ रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए और जनरल वालों के लिए स्पेशल कॉलेज बनाया जाए, स्पेशल एक गवर्नमेंट बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है तो एक ब्राह्मणों के लिए स्पेशल गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाए, गवर्नमेंट ऑफिस बनाया जाए, गवर्नमेंट कोर्ट बनाया जाए, सब कुछ अलग बनाया जाए। यदि सरकार नहीं बना रही है तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण भाई, सारे जनरल लोग, जिसमें ओबीसी वाले भी आते हैं, जो सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, वो जनरल कैटेगरी में कहलाते हैं, वो लोग भी अपना पैसा वैसा अपने खुद से इकट्ठा करें, सारा फंडिंग अपने से खुद से करें और सब लोग पैसा लगा के, आजकल तो सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पे है ही, गरीब से गरीब, बड़े से बड़े, अच्छे अच्छे पोस्ट पे रह के, वो सब जितने भी हैं पैसा इकट्ठा करके अपना एक नया सरकार तैयार करें, नया एक पॉलिसी तैयार करें, नया एक पुलिस फोर्स तैयार करें। आप क्यों किसी पे डिपेंड है? जो ब्राह्मण आईएएस है, जो ब्राह्मण कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी है, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो सांसद है, विधायक है, मैं उन ब्राह्मणों को भी बोल रहा हूँ, जो जर्नलिस्ट है, जो न्यूज़ एंकर हैं, वो अगर उनके भी दिल में नहीं, पैसों के लिए अगर वो सच्चाई नहीं बोल रहे हैं, कल को आपका बच्चा को कोई अदर कास्ट, SC ST शूद्र वाला सब जो ये वीडियो में दिखाया है, वो आपकी बच्ची को ले जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा? आपको तब आप क्या, भगवान को आप क्या जवाब दीजिएगा कि ये तो, क्योंकि उनका दिया हुआ पानी, कहते हैं उनका दिया हुआ जो पानी होता है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, पितर जो होता है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो ब्राह्मण लड़कियां अदर कास्ट में शादी करती हैं, एक्सेप्शन राजपूत और वैश्य, बच गया कौन? शूद्र। उनका जो है पानी ग्रहण पितर लोग नहीं करता है। और पानी ही ग्रहण नहीं, मान लीजिए पानी ग्रहण ही नहीं, यहाँ तक कि जो विधि विधान में जो कर्मकांड होता है वो तक एक्सेप्ट नहीं होता है, वो तक एक्सेप्ट नहीं होता है। आपको लगता होगा कि हम खुश हैं, पैसों के दम पे हम लोग सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, पैसों के दम पे हम लोग कमा रहे हैं, बड़े बड़े IITians हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े हम लोग कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं, हमें माता पिता को क्या समझा लेंगे। मैं खासकर बेटियों को बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ, जितने भी ब्राह्मण की बेटियां हैं वो खुद में एक रानी लक्ष्मीबाई जैसा अलर्ट बने, माँ सीता जैसा पवित्र बने, बात को समझें। आपको मॉडर्नबाजी करना है ना, आपको जींस पहनना है ना, मैं ब्राह्मण लड़कियों को बोल रहा हूँ, आपको जितनी मस्ती करना है ना आप कीजिए, लेकिन जब विवाह का बात आता है तो आप कोई ब्राह्मण लड़के के साथ विवाह कीजिए। आप कोई, अगर नहीं होता है तो आप कोई राजपूत के साथ विवाह कर लीजिए, क्योंकि राजपूत को भगवान उत्पत्ति दिए हैं ब्राह्मण और वैश्य का सुरक्षा के लिए, खासकर ब्राह्मण का। यदि राजपूत ब्राह्मण का सुरक्षा नहीं करेंगे तो राजपूत स्वतः खुद ब खुद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का काम है उसको रास्ते पे लाना, ब्राह्मणों का काम है। ये हमारा इतिहास गवाह है, हमारा पूर्वज गवाह है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, यदि राजपूत लोग ब्राह्मणों का सुरक्षा नहीं करेंगे तो ब्राह्मण लोग हथियार उठा के राजपूत को सही रास्ता कैसे होगा? खुद उस दिन धरती फटेगा, आसमान फटेगा, साक्षात भगवान का अवतार होगा और वध होगा। हमारे उस कलयुग के बुक में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आएगा, जैसे जैसे घोर कलयुग आ रहा है, वैसे वैसे इंसान का बुद्धि संकुचित होते जा रहा है, वैसे वैसे इंसान का बुद्धि बहुत दबते जा रहा है, उसको सही गलत में फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है। ये भगवान बोले हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बोले हैं कि जो सबका हो जा रहा है आप बच सकते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में है, ये चीज़ आपके सोच के ऊपर, विवेक के ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। आप बच सकते हो अभी भी,
ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड हो रहा है कि आपको क्या करना है। तो भगवान ये थोड़ी ना बोले हैं कि जाओ बेटा तुम्हारा बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो तुम जाके अब अपनी ब्राह्मण बेटियों को जाके दे दो, सब लड़कों को बांट दो अपना प्रसाद के जैसा। ब्राह्मण बेटी जो होती है, जिस कहते हैं ब्राह्मण की जो बेटी होती है वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार होती हैं। क्षत्रिय की जो लड़कियां होती हैं साक्षात लक्ष्मी का अवतार होती हैं। वैश्य की जो लड़कियां होती हैं लक्ष्मी का अवतार होती हैं। मैं शूद्र को नीचा नहीं कर रहा हूँ, शूद्र की भी जो बेटियां होती हैं लक्ष्मी का अवतार होती हैं। बेटियां तो बेटियां, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप क्रॉस बाइंडिंग क्यों कर रहे हैं? जितना कर सकते हैं आप उतना करिए ना। आप समझ रहे हैं, ब्राह्मण का जो बेटी है या जो क्षत्रिय का जो बेटी है, वैश्य का जो बेटी है, अदर कास्ट में करने लग जाएगी और अप डाउन होने लग जाएगा, बहुत खत्म हो जाएगा, इस सृष्टि विनाश की ओर चले जाएगा। और विनाश अपने घर में ही से शुरू होता है, वो पतन हम क्यों सहें? रहा लड़कों का ब्राह्मण का सवाल, तो दो तरह का प्रकार का विवाह होता है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह भी हमारे इतिहास में हुआ है, लेकिन उनका हाल देखिए क्या हुआ है। उनका हाल देखिए, अनुलोम विवाह में कुछ चीज़, सिर्फ कुछ चीज़ मना है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पूरी तरीके से निषेध है। अनुलोम विवाह को स्वीकार किया गया है, प्रतिलोम विवाह निषेध किया गया है, मनुस्मृति में भी ध्यान से पढ़िएगा। और होता क्या है कि अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह का अंतर क्या है मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ। कौन से वर्ण में कौन से जात में विवाह हो सकता है ये भी बता चुका हूँ। मेरे बातों को सीरियसली लीजिएगा। यदि मैं ब्राह्मण हूँ, उस ब्राह्मण को मैं गाली बक रहा हूँ, वो ब्राह्मण अनपढ़ गवार है, वो मुंबई में जाके बॉलीवुड का हीरो क्या बन जाता है, उसको लगता है कि अपना संस्कृति भूल जाए। अरे तुमको विवाह करना है तो तुम अपना कास्ट पूछ लो ना, पहले वर्ण पूछ लो ना लड़की से। कोई ब्राह्मण लड़का है और मुंबई में बहुत बड़ा शाहरुख खान बन गया, सलमान खान बन गया, बहुत बड़ा एक्टर बन गया, तो अब उसको कोई प्यार हो गया किसी लड़की से, अब वो लड़की उसके कास्ट की नहीं है, तो उससे पूछ लो कि बेटा तुम क्षत्रिय में हो तो ठीक है कर सकते हैं, ब्राह्मण लड़का कर सकता है, तुम वैश्य में हो कर सकते हैं, शूद्र में हो लेकिन नहीं कर सकते। कोई ब्राह्मण लड़की को प्यार हो गया तो उससे पूछ लो ना कि भैया तू कौन से जात का है, आप कौन से वर्ण से बिलोंग करते हो। आप बोलोगे कि प्यार देख के नहीं होता है, लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड, शादी विवाह दो परिवारों का नहीं होता है सिर्फ, शादी विवाह जनरेशन गैप, जनरेशन ब्लड का होता है। पूरे मतलब आपके जो पूर्वज है ना, आपके जो एक जो संस्कार ब्लड का है ना, यहाँ पे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा जात किस जात में कर सकता है। प्रॉब्लम इस चीज़ का है। हमारे ऋषि मुनि भी जो यहाँ पे बैठे ना संक्षेप में बता नहीं रहे हैं, या उनको खुद नहीं पता है, साइंस भी उस चीज़ को नहीं बता पा रहा है। जो एक सीढ़ी बनता है ना, जो स्टेयर होता है, सीढ़ी अप डाउन ऐसे करके जो स्टेयर बनता है, पहले ये सीढ़ी पे पैर डालेंगे फिर ये सीढ़ी पे, ऐसे ही यहाँ पे भगवान ने वर्ण बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे करके एक सीढ़ी बना हुआ है। तो ब्राह्मण लड़का जो है वैश्य तक कर सकता है, क्योंकि वहाँ का खान पान, उसका हाथ पा खान पान लेन देन चलता है उससे, इसलिए कर सकता है। लेकिन ब्राह्मण की लड़की वैश्य लड़का से विवाह नहीं कर सकती है। वो एक्सेप्शन है, जब नहीं मिले, जब समाज में नहीं मिले, वो नहीं मिले, तो एक्सेप्शन में यदि सब कुछ करने लग जाए, एक्सेप्शन आप बोलिएगा कि एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन का बेटा क्या कहलाएगा? तो उसको तो भगवान माफ़ किए हुए हैं, सब एक्सेप्शन ही बोल के चल जाएगा। तो वो तो रेयर होता है ना, जैसे कि सूर्य कभी कभी नहीं खिलता है आसमान में, फूल कभी कभी नहीं खिलता है, कभी कभी जो फ्लावर्स होते हैं कभी कभी नहीं खिलता है, बरसात कभी कभी देखिएगा आसमान में खाली बादल ही है, सूरज है को ढक दिया, एक्सेप्शन चीज़ है। एक्सेप्शन चीज़ को आप लोग पूरा उसको पकड़ के रख लिया कि नहीं अब यही होना चाहिए, तो ये गलत बात है। ब्राह्मण लड़का वैश्य वर्ण तक कर सकता है, ये हमारा शास्त्र कहता है। और जो पंडित, जो ब्राह्मण ये भी बोलता है कि नहीं कर सकता, अपने ही में करो, अपने में करो, तब उसको भी ज्ञान नहीं है, उस ब्राह्मण को भी ज्ञान नहीं है। एक्चुअली हमारे ब्राह्मण समाज को भी पता नहीं है कि क्या किस में कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। जिसमें नहीं कर सकते हैं मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं कर सकते आप, खासकर ब्राह्मण की बेटियों को इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके गर्भ में जिसका स्पर्म आएगा, आपके जो यूट्रस में जिसका स्पर्म वीर्य गिरेगा, वो जो तेज का जो बच्चा पैदा होगा, आपको क्या लगता है कि वो किस तेज का बच्चा का पैदा होगा? इससे पतन नहीं होगा। आप जा रहे हैं कि डाउन जा रहे हैं, आप खुद सोचिए ना। सूर्य को सूर्य ही की तरह कोई अलग ब्रह्मांड में, सूरज को सूरज की तरह कोई अलग ब्रह्मांड में मिल गया तो उसका शक्ति बढ़ेगा, या सूरज को कोई चांद मिल गया तो उसका शक्ति बढ़ेगा? चांद मिल जाएगा तो ढक कम हो जाएगा ना। सूर्य को कोई अलग सूर्य मिल जाएगा तो उसका शक्ति, न्यूक्लियर पावर को कोई अदर न्यूक्लियर पावर मिल जाएगा तो उसका शक्ति बढ़ जाएगा ना। न्यूक्लियर पावर को यदि कुछ दूसरा चीज़ पानी मिल गया या कुछ ऐसा केमिकल मिल गया तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। आप प्रमोशन के बजाय डिमोशन में जा रहे हैं। आप लोग प्रमोशन के बजाय डिमोशन में जा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं कौन सा जाति में, किस वर्ण में कौन क्या कर सकता है। आरक्षण खत्म करने का ये उपाय नहीं है। कितना गर्व से बोल रहा है उस वीडियो में, मन तो कर रहा था कि बीच में मारूं, उसको फाड़ डालूं। मीडिया रिपोर्टर वो ब्राह्मण था, जो चश्मा पहना वो रिपोर्टर, वो ब्राह्मण था, वो बोल नहीं पा रहा था, समझा नहीं पा रहा था, बोला था हाँ मानते हैं, ठीक है चलिए मान लिए तो आरक्षण खत्म कर लीजिए। क्यों मान ले भाई? उसको वो मीडिया वाले को बोलना चाहिए क्यों मान ले? हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मान सकते हैं, हम भूतो ना भविष्यति। साले भड़ुओ, तुम लोग इस तरह का डिमांड रखोगे, माँ का दूध को इस तरह से नीलाम करोगे, साले माँ का इज्जत संस्कार तुम लोग ये सब ऐसे परोसोगे कि ब्राह्मणों अपनी बेटी दो। हाँ, ब्राह्मण का बेटी का झाट का बाल, साले तुम लोग कुछ ऐसा करोगे, तुम उसके झाट का बाल के बराबर नहीं हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं। और जो ब्राह्मण बेटी ऐसा काम कर रही हैं तो तुम तो उसी जात की होगी, तब तो ब्राह्मण कहाँ होगी भाई? तुम तो जाओ फिर खुश रहो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माँ बाप को मार देना चाहिए, जान से मार देना चाहिए, या उसको संस्कार दो, अपनी बेटी को समझाओ, अपनी बेटी को समझाओ, अच्छे से बताओ। लड़का यदि कोई कर लेता है ब्राह्मण का, तो लड़का से पूछो कि बेटा तू राजपूत में किया है क्या, बेटा तू वैश्य में किया है क्या? ठीक है, कर लिया तो कर लिया, वैश्य तक कर सकता है। जहाँ शूद्र में किया फिर बोलो, समझाओ। शूद्र में नहीं कर सकता भाई, लिखा हुआ है। शूद्र में इसलिए नहीं कर सकता कि शूद्र को सेवा भाव के लिए भगवान ने बनाया है। शूद्र जात को सेवा भाव के लिए बना हुआ है। सेवा भाव ये नहीं कि आप नौकरी हो, सेवा तो सब करता है, ब्राह्मण भी करता है, क्षत्रिय भी करता है। सबकी जरूरत है इस देश में, सबकी जरूरत है इस समाज में, सबकी जरूरत है इस भारत के वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। आप उसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? आप इंटरफेयर मत करो ना। आप अपने जात पात में रहो, हम अपने जात पात में हैं। आप अपने वर्ण में रहो, हम अपने वर्ण में हैं। हम इंटरफेयर, लेन देन किसमें कौन कर सकता है ये लिखा हुआ है। लिखे हुए को मत मिटाओ, लिखे हुए को मत मिटाओ। मैं तो यही कहूँगा, लिखे हुए को मत मिटाओ। लिखे हुए को आप लोग मिटा रहे हो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ब्राह्मण लड़का यदि कोई राजपूत की लड़की को ला रहा है तो वो राजपूत बन गई। वो ब्राह्मण लड़का
राजपूत की लड़की को गर्भवती कर रहा है तो उसका जो तेज होगा, जब ब्राह्मण क्षत्रियों का तेज मिलता है तो वो सूर्य हुआ, सूर्य महासूर्य हो गया। ब्राह्मण लड़का और वैश्य का लड़की, ब्राह्मण लड़का, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मण लड़का और वैश्य की लड़की जब विवाह करके बच्चा उत्पन्न करता है तो ब्राह्मण का जो तेज गया वो अखंड प्रखंड हो जाता है उस बच्चे का दिमाग, समझे? उस बच्चे का दिमाग, क्योंकि वो बिजनेसमैन भी हो गया, वो सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी हो गया, उसको बढ़िया का बुद्धि, उसको एक वैश्य वर्ण का बुद्धि, उसको एक तेज जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बोलते हैं वो वैश्य में होता है, पैसों का गिनती वो वैश्य में होता है, वो इकोनॉमिकल कंडीशन वो वैश्य में होता है, तो बुद्धि उसके ब्लड में है। और ब्राह्मण का ज्ञान जब दोनों मिल जाएगा ना तो वो अखंड हो जाता है। लेकिन वो शूद्र के साथ अप्लाई नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन भी जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पता होता है कि किसके साथ कौन सा केमिकल मिलाएंगे तो कैसा होगा, ये साइंटिफिक प्रूफ है। अब आप बोलिएगा कि नहीं ब्लड काट देते हैं, रेड है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जब ब्लड पे रिसर्च कीजिएगा ना तो ब्लड भी पता चल जाता है कि ये ब्राह्मण का ब्लड है कि ये भी पता कर सकते हैं आप। लेकिन उस तरह का साइंटिस्ट होना चाहिए ना, उस तरह का अखंड विज्ञान होना चाहिए ना, उतना तो है नहीं। और जो है उसको दबा रहा है आप लोग ऑफिसर्स, जो SC ST वाले जो बन जा रहे हैं। हम आपका कोई अनादर नहीं कर रहे हैं, जो ब्राह्मण अनादर करते हैं मैं उन ब्राह्मणों को भी कहता हूँ अनादर मत करो भाई, आरक्षण खत्म करो, भगवान का बनाया हुआ वर्ण को खत्म मत करो, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ जब कोई सृष्टि में खत्म किया है भगवान स्वयं या अपने दूतों को अपने अवतार में जन्म दे के उसका वध करवाए हैं। अब ब्राह्मण यदि इस बार बैठा, ब्राह्मण यदि इस बार चुप रहा, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य यदि इस बार चुप रहा और या जो जनरल कैटेगरी चुप रहा, ऐसे ही SC ST वाले आपके सर पे आके मूतेंगे। और ऐसे ही जो चंद्रशेखर आज़ाद नाम रख लेने से चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बन जाता है। चंद्रशेखर रावण किसी ने उनका नाम रखा हुआ है तो सही नाम है, चंद्रशेखर रावण ही है। वो धूर्त आदमी और राक्षस का वध ब्राह्मण के हाथ से होता है, ये इतिहास गवाह है। और आप देख लीजिएगा आबादी में राक्षस ही सबसे ज़्यादा रहता है। ये भी आप देखिएगा कि आबादी में सबसे ज़्यादा राक्षस ही लोग रहता है, भगवान लोग तो कम ही रहते हैं। एक ही भगवान पूरे राक्षस का, वीरभद्र महाकाल के जो तेज होते हैं वो एक ही थे, कितने राक्षसों का वध कर दिए। तो आप लोग का वध कहते हैं ना, नासे काल विपरीत बुद्धि, ये अप्लाई चाहे ब्राह्मण पे हो या अदर वर्ण पे हो। तो आप लोग का बुद्धि, अगर ब्राह्मण लोग को भी मैं बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं उठाएंगे आप लोग, मेरे वीडियो को बोरियत समझ के स्किप कर दीजिएगा, तो यही हाल होगा। आप साइंस पढ़ते हैं आप लोग JNU DU में, आपको इतना नॉलेज नहीं है कौन से वर्ण में क्या कर सकते हैं। कम से कम अपने बेटा और बेटी को शास्त्र पढ़ाएं। ब्राह्मण का तो पतन अपने में पतन हो रहा है। इतना डरपोक हो गया है ब्राह्मण, घिन आता है मुझे ब्राह्मण लोग से। इतना मतलब अपने में जमीन जायदाद में के चक्कर में इतना टूट गया है, इतना फूट गया है, दिखावटी। मेरी बेटी DU में पढ़ रही है, मेरा बेटा DU में पढ़ रहा है, JNU में पढ़ रहा है, गाड़ मारने जा रहा है वो किसके साथ वो सेक्स कर रहा है, किसके साथ वो सेक्स कर रही है। इतना भी तो कम से कम पढ़ा के भेजना कि बेटा तुमको सेक्स ही करना है, तुमको गाड़ी मराना है किसी के साथ, तुमको यदि बच्चा ही पैदा करना है किसी के साथ, लव ही करना है तुमको किसी के साथ, तो इस वर्ण तक फलाना वर्ण तक करना सिखा लो। अपने ब्राह्मणों को मैं बोल रहा हूँ, काहे नहीं बताते हो यार? नहीं जाने तो मेरा वीडियो देख के सीखो, कम से कम सुनो तो, समझो तो। कौन सा मैं गलत बोल रहा हूँ? ये वीडियो में 2026 में शूट कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो में 6 फरवरी 2026 को ये शूट कर रहा हूँ। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? इतना भी नहीं समझ रहे हो? हम लोग भी शूद्र को मानते हैं, हम लोग भी उनसे सेवा करवाते हैं, वो लोग भी हमसे सेवा करवाते हैं। इसका मतलब क्या? अपना बेटी दे दें, अपना घर का इज्जत दे दें, अपना मान मर्यादा सम्मान दे दें, अपना खून दे दें। आप किसी को खून दे दीजिएगा, उस खून का सिंचाई से वो अपना बच्चा पैदा करेगा, तो आप तो डेड हो गए ना, आप तो मर गए ना। ये चीज़ आपकी बेटी क्यों नहीं समझती है? ब्राह्मण बेटी को क्यों नहीं शिक्षा देते हो? समझ नहीं है क्या ब्राह्मण बेटियों को इतना? आने वाला जनरेशन नहीं ये होगा वो होगा, घंटा होगा। आने वाला जनरेशन, पृथ्वी गोल है, आने वाला जनरेशन फिर से वही होगा। और जो वर्ण संकटता में पैदा लेगा वो सब मरेगा, सब के सब मरेगा और सब उसका भोगी ही होगा। ये साक्षात भगवान का बोला हुआ आप लोग बदल रहे हैं वर्ण। अरे आप अपने में रहिए ना, आप सेवा के लिए बने हैं, आप किसके लिए बने? अगर ऐसा रहता तो राक्षस लोग हमेशा स्वर्ग लोग पाने के लिए ललायित रहता है। राक्षस लोग हमेशा बोलता है मुझे स्वर्ग चाहिए। क्या स्वर्ग मिल गया क्या? एक राक्षस था राहु केतु, इतिहास आप लोग को भी पता होगा। वो धोखे से वो अमृत पी लिया। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धोखे से राहु केतु अमृत पी लिया, सारे देवताओं के बीच में घुसकर। क्या हुआ उसका? विष्णु भगवान ने साक्षात उसका वध कर दिया, गला काट दिया। मर तो नहीं सकता था लेकिन गला काट दिया ना, क्योंकि आप नीति के खिलाफ, आप अधर्म की तरफ जा रहे हैं। अधर्म कभी जीत नहीं सकता है। आप जितने भी ये सब शूद्र लोग हैं ना, जब सब अधर्मी जैसा बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करना है तो ब्राह्मणों को बोलिए, जात पात खत्म करना है तो ब्राह्मणों को बोलिए अपनी बेटी दे देने हमें। एक IAS ऑफिसर था, उसको तो मार के उसको सीधा कर देना चाहिए था। चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या चाहे वो प्रेसिडेंट जी हों, अगर कोई गलत धर्म के खिलाफ कोई बात बोलेगा तो ये गलत बात है, हम नहीं सहेंगे। तब हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम अपना फिर चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, हम अपना एक पूरा मिनिस्ट्रियल स्टाफ बनाएंगे, हम अपना पूरा लॉ कॉलेज बनाएंगे, अपना हम यूनिवर्सिटी स्कूल बनाएंगे, सब कुछ अपना बनाएंगे। फिर हम इतना है कैपेसिटी, हमें नहीं चाहिए फिर। और आप लोग हमें देश से क्या निकालिएगा? देश से आत्मा को निकालिएगा तो आप लोग को तो श्राप, करपात्री महाराज श्राप दे दिए थे इंदिरा जी को, वो श्राप लगा कि नहीं लगा? उलझिए मत। आरक्षण खत्म करना है, सरकार से लड़िए, फंडिंग देने के लिए, नेट देने के लिए, पैसा देने के लिए। भेदभाव खत्म करने का ये जरिया नहीं है कि अपनी बेटी दे दो तो बच्चा। अरे तुम तो मेरा वो ले गए ना, हमारे जात की बेटी को ले गए ना तुम। जात कैसे खत्म होता है? बच्चा पैदा करने से जात खत्म होता है। ब्राह्मण लड़का ला सकता है, लड़का किसी का घर जमाई नहीं बनता है। एक बात सोचिएगा, मैं गलत बोलूँ तो लड़का किसी का घर जमाई नहीं बनता है। लड़के के घर में बेटी आती है, तो जो बेटी आ रही है वो 2 घर का इज्जत को लेके आती है। एक तो अपने माँ बाप और समाज और पूर्वज का इज्जत लेके आ रही है, और एक जो यहाँ का इज्जत और समाज का जो मान मर्यादा रखेगी वो 2 घर का इज्जत होती है। बेटी जिस घर में पैदा लेती है उसको तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और ब्राह्मण लड़का कौन से वर्ण तक में विवाह कर सकता है? विवाह वैश्य वर्ण तक कर सकता है, अनुलोम विवाह के अनुकूल वो आता है, सब लिखा हुआ है। कितना मान्य है कितना नहीं मान्य है सब लिखा हुआ है। शूद्र में नहीं कर सकता ब्राह्मण। मैं अगर ब्राह्मण हूँ तो मैं कोई शूद्र लड़की से विवाह नहीं कर सकता हूँ। यदि मैंने शूद्र विवाह कर दिया किसी लड़की से, वो लड़की कोई ब्राह्मण नहीं बन जाएगी।
वो लड़की ब्राह्मण नहीं बनेगी, शूद्र पे ये अप्लाई नहीं होता है। आप बोलिएगा वैश्य पे होता है क्या? हाँ वैश्य पे होता है। राजपूत पे होता है? हाँ राजपूत पे होता है भैया, क्योंकि राजा महाराजा के समय में भी हम लोग एक साथ रहे हैं, शूद्र नहीं रहा है। भगवान का सेवा में भाव में, भगवान के वक्त में भी जब हस्तिनापुर में लड़ाई होता था कौरव का, तो उसमें क्षत्रिय लोग थे, शूद्र नहीं था। अब उससे भी पहले राजा बलि के समय में चले जाइए, राजा बलि जात के कौन थे? हाँ राजा थे, वो क्षत्रिय थे शायद कि ब्राह्मण थे। उसमें भी देखिए वो जो बन के आए थे नारायण, 3 पग मांग लिए थे, उस वक्त में भी। अब उससे भी पहले चले जाइए, ये हिरण्यकश्यप के जो एक राक्षसी का बेटा था, राक्षसी का बेटा था कि नहीं था, उसने जिससे विवाह किया उसे जो प्रहलाद पैदा लिया, प्रहलाद नारायण का भक्त बन गया, नारायण ने उनका सेवा किया, नारायण का हिरण्यकश्यप का वो तेज था प्रहलाद, ब्राह्मण तो नहीं था, राक्षस का बेटा था वो। लेकिन वो राक्षस का बेटा होते हुए भी भगवान को शरण में चला गया, भगवान के शरण में चला गया तो भगवान ने उसको अपना मान लिया, लेकिन हिरण्यकश्यप को वध कर दिया क्योंकि वो अनैतिक काम कर रहा था। अब आप बोलिएगा कि प्रहलाद जो है वो राक्षसी कहलाएगा? वो प्रहलाद जो है वो राक्षस का बेटा है, तो वो कोई संत बन गए ना, वो उतना अपने आप को डेडिकेट तपाए ना। तो आप लोग भी तो तपाइए ना, अगर आप लोग को ब्राह्मण बनने का शौक है तो आप लोग अपनी उसकी बहू बेटी को क्या मांग रहे हो? उतना तपिए ना, उतना सेवा कीजिए ना, तपिए ना। भगवान एक कोई तो थे सूरदास की कौन थे, कालिदास, उनका कोई जाति नहीं पता था, वो हिंदू थे कि मुस्लिम थे, इतना वो सेवा किए कि भगवान उनको सबसे पहले दर्शन दिए। ये हमारे रामायण में जो सबरी जो थी वो कौन से जात की थी, भगवान उसको दर्शन दिए। बड़े बड़े ब्राह्मणों को नहीं दर्शन मिला, उतना तपना पड़ता है ना। पहले सूर्य के जैसा बनने के लिए सूर्य का तपना, बस डायरेक्ट आपको फल चाहिए, मांग लो तोड़ के। ब्राह्मण लड़का वैश्य वर्ण तक की लड़की को ला के कर सकता है। हस्तिनापुर में भी आप देखिए, जब वो महाभारत हुआ था तो उसमें जो राजा था वो राजा क्या नाम था जिसको आपको, जो अम्बा और अम्बालिका से जो ब्राह्मण एक शूद्र कन्या से भी सहवास किए थे ना, वेद व्यास जी ब्राह्मण थे, अब वो शूद्र कन्या से सहवास किए थे, जिससे वो जो उत्पन्न हुए थे यमराज के जो रूप हैं वो उत्पन्न लिए थे ना, जो मामा लगेंगे उनके, लेकिन वो ब्राह्मण तो नहीं बन गया क्योंकि शूद्र कन्या थी। यही बात है ना। वैष्णव वर्ण का, क्षत्रिय वर्ण का आप देखिएगा, कोई ब्राह्मण, परशुराम की माता, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्यों। परशुराम ब्राह्मण के भगवान है और है भगवान, तो परशुराम की माता क्षत्रिय थी, ये आपको पता होगा, और उनके पिता ब्राह्मण थे। तो दोनों का जब सहवास हुआ, उसे जो दोनों का जो फल प्राप्ति हुआ भगवान से, वो परशुराम जी जब जन्म हुआ उनका, भगवान विष्णु के अवतार हैं वो, तो वो ब्राह्मण कहलाए ना। तो जो कन्या जो होती हैं, वैश्य वर्ण क्षत्रिय वर्ण की जो कन्या होती है, ब्राह्मण कोई लड़का ला रहा है तो वो ब्राह्मण हो गई। लेकिन शूद्र पे वो अप्लाई नहीं होता है, शूद्र पे अप्लाई नहीं होता है। पानी में आग नहीं लग सकता है, पानी में आग नहीं लग सकता है। उस तरीके से आपको, अगर कोई ब्राह्मण कोई शूद्र लड़की को ले ही आए, हमारे समाज में भी एक ब्राह्मण शूद्र लड़की को ले आया, उसका औलाद भी हुआ, तो वो शूद्र लड़की ब्राह्मण नहीं कहला जाएगी। उसका बेटा उसका बेटी का मैं तेज देख रहा हूँ, मैं अपने समझ का बताऊँ, उसका बेटा बेटी का तेज वो है ही नहीं। ये जो एक ललाट पे जो चमक होता है वो है ही नहीं। वो अपने बेटे को हमारे जैसा चोटी रखने के लिए बोल रहा है कि हमारे जैसा चोटी रखिए, ये देखिए हमारी चोटी है, हमारे जैसा बोलेगा चोटी रखने के लिए, हमारे जैसा बोलेगा ये माला पहनने के लिए, हमारे जैसा बोलेगा ये देखिए जनेऊ, हमारे जैसा बोलेगा ये जनेऊ, हाँ जनेऊ बोलेगा पहनने के लिए, तो उसे वो ब्राह्मण नहीं बन जाएगा, नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन यही कोई क्षत्रिय लड़की से कोई उत्पन्न होता और उसका उसमें होता है वो संस्कार, उसमें उन लोगों में भी होता है। श्री राम भी पहनते थे, श्री राम का जो कुलगुरु थे वो ब्राह्मण थे, देखिए वो क्षत्रिय थे, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। कृष्ण भगवान को देखिए, अपनी बहन का शादी अर्जुन से करवाए थे, बिल्कुल कर सकते हैं। ये भगवान का नीति के आप लोग खिलाफ जा रहे हैं, बात को समझिए। मैं तो बस इतना ही बोलूँगा, आप लोग बात को समझिए। और अभी इस कलयुग में मैक्सिमम लोग 98-99% लोग यही चाहते हैं कि ब्राह्मण और जो अपर कास्ट का जितना भी क्षत्रिय का जो लड़की सब है ना, उसको SC ST और शूद्र जो दलित लड़का सब है ना, टारगेट बना रहा है। बचाइए अपनी बेटी को, बचाइए, बार बार बोल रहा हूँ, बचाइए। बद करना हो तो बद भी करने को हम लोग तैयार हैं, बद नहीं करना चाहते हैं। आपस में ही हम लोग लड़ झड़ के मरना नहीं चाहते हैं। आप लोग का नुकसान है, ये सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम कुछ भी बोल दे, कल को सिस्टम बोल देगा जाओ अपने माँ का बलात्कार कर लो, कल को सिस्टम बोलेगा जाओ अपनी बहन का बलात्कार कर लो, तो हम मान लेंगे रे, हाथ डालेंगे यहीं पे, बीचों बीच तुमको चीर डालेंगे, बीचों बीच। मरना पसंद है। बार बार बोल रहे हैं ब्राह्मणों मर जाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान, अपने पूर्वज, अपना भगवान ब्रह्मदेव को तुम रुष्ट करोगे, तुम महादेव साक्षात शंकर भोलेनाथ को रुष्ट करोगे, नारायण को रुष्ट करोगे ब्राह्मण, अपनी बेटी को दलित में देके। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यदि अगर कोई बेटी लड़की कर लेती है तो फिर उसको सह सम्मान से, मैं ये नहीं कहता कि बद कर दो, सह सम्मान से उसी के जात में समर्पित कर दो। जा बेटी थी, तुम मेरी बेटी थी, जब तक ब्राह्मण की थी तब तक थी, जा बेटी जा, उसको समर्पित कर दो, उसको जाओ, हमारा एक अंश कट गया, जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, हम देख रहे हैं, ठीक है, पाप नहीं लगेगा फिर। लेकिन सबको नहीं बोल रहा हूँ कि सब चले ही जाए उसको देखा देखी, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ब्राह्मण लड़का जिसके साथ कर सकता है, ब्राह्मण करता ही है। मुझे यदि ब्राह्मण लड़की के साथ मिले तो मैं ब्राह्मण लड़की के साथ कर सकता हूँ, मैं राजपूत लड़की के साथ कर सकता हूँ, मैं वैश्य की लड़की के साथ कर सकता हूँ, शूद्र के साथ मैं नहीं कर सकता। ये हमारे पुराण में भी नहीं है, हमारे पूर्वज ने भी नहीं किया है, और हमारे लोगों धर्म भी ये नहीं कहता है, मनुस्मृति भी नहीं कहता है, और कोई वेद भी नहीं कहता। अनुलोम विवाह हमारे समाज में मान्य है, प्रतिलोम विवाह हमारे समाज में मान्य नहीं है। साफ बात, आप दो सिंपल बात समझ लीजिए। अनुलोम विवाह इंटरकास्ट, मैं कहता हूँ इंटरकास्ट गलत नहीं है, इंटरकास्ट कीजिए ना, लेकिन इंटरकास्ट किस हद तक कर सकते हैं? इंटरकास्ट किसको बोलते हैं? वर्ण संकरता किसको बोलते हैं? इसको पहले तो समझिए। वर्ण संकरता अनुलोम विवाह को बोलते हैं, अनुलोम विवाह बोल रहे हैं, प्रतिलोम विवाह को बोलते हैं। उसमें अनुलोम विवाह भी घुसा दिया गया है मनुस्मृति में, ये गलत है, क्योंकि ब्राह्मण जो है
अनुलोम विवाह उस सेंस में घुसा है कि ब्राह्मण जो है वो शूद्र के साथ जब विवाह कर लेता है ना, वो अनुलोम विवाह हुआ। ब्राह्मण यदि वैश्य और क्षत्रिय के साथ विवाह कर रहा है, वो अनुलोम विवाह की कैटेगरी में नहीं आता है। इस चीज़ को लोग नहीं समझ रहा है। ब्राह्मण लड़का यदि क्षत्रिय और वैश्य की लड़की के साथ विवाह कर रहा है वर्ण में, तो वो अनुलोम विवाह के अनुकूल नहीं आता है। लेकिन ब्राह्मण यदि क्षत्रिय यदि वो शूद्र में विवाह कर रहा है, तो वो अनुलोम विवाह के अंदर में आता है। इसलिए हमारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि वो अनुलोम विवाह के अंदर में आता है। और अनुलोम विवाह के अंदर में आता है तो लोग बोलते हैं इंटरकास्ट है, लेकिन अनुलोम विवाह के अंदर आने के बाद भी वो चल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, चल जाता है, उसको मान्यता मिला हुआ है। लेकिन प्रतिलोम विवाह को नहीं, क्योंकि वो वर्ण संकरता वही लोग फैलाते हैं। प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह नहीं। वर्ण संकरता प्रतिलोम विवाह हुआ, अनुलोम विवाह नहीं। इस चीज़ को आप समझिए। जो हमारे ऋषि मुनि लोग तो कहते हैं कि ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में ही कर लो, जरूरी नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय से भी कर सकता है लड़का, ब्राह्मण लड़का वैश्य लड़की से भी कर सकता है, ब्राह्मण लड़का शूद्र लड़की के साथ नहीं कर सकता। वो अनुलोम विवाह हुआ। ये सब अनुलोम विवाह की कैटेगरी में नहीं हुआ। ये मनुस्मृति में छेड़खानी किया गया है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सब ब्राह्मणों को किया जा रहा है। ये मनुस्मृति में छेड़खानी किया गया है, हमारे अग्निपुराण में छेड़खानी किया गया है। उसको मत मानिए। ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दिल का अनुभव, महादेव का बच्चा मैं अपने आप को मानता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ। ब्राह्मण हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, समझिए, अनवर्ण भी समझिए। आरक्षण खत्म करना है, आरक्षण आप लोग खत्म करना है, तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बार बार मैं बोलूँगा नहीं, मेरे वीडियो को समझिए, सुनिए। जय हिंद, जय भारत।